ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಕಾ ಫಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಾಯ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹರಾ ಘೋಡಾ ಆ ಪಾಠ ಕಹಾನಿ ಯಾನೇ ಪಾಠ ಕಿ ವಿಧ ಕಹಾನಿ ಇದೆ. ಈ ಕಹಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಂವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು PPTಯ ಮೂಲಕನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 8वीं कक्षा गद्य पाठ हरा घोड़ा। इस हरे घोड़े को मैं विधा कहानी है, इसे मैं नई शीर्षक दी हूँ बीरबल की चतुराई. ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹರಾ ಘೋಡ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಿ ಚತುರಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಟಕ. ನಾಟಕ ಅಂದಮೇಲೆ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಕೊಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ರಾಜ. ಹಾಗೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿ. ಈಗ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. नाटक अंदमेले वेदिके इरबेकु. मंच तैयार है, अब नाटक शुरू होने जा रही है. नाटक में बीरबल की चतुराई दृश्य 1. यहाँ दृश्य कौन सा है? शाही भाग का चित्रण. शाही भाग में अकबर और बीरबल दोनों सैर कर रहे हैं. अब नाटक शुरू हो रहा है. अकबर और बीरबल दोनों सैर कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर. अब अकबर बीरबल से कहता है, बीरबल आओ, तुम कैसे हो? ये बाग तुम्हें कैसे लग रहा है? जहाँ पना बहुत सुंदर. यहाँ चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास नजर आ रहे हैं. अति सुंदर जहाँ पना. फिर से ऐसे मुँह करते हैं. उसके बाद अकबर को हरा 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 देखकर यानी हरियाली देखकर इसे सोच में आता है कि यदि यहाँ हरा घोड़ा होता तो, ऐसा सोचता है. तो वो बीरबल से कहता है, बीरबल मुझे हरे रंग का वातावरण देखकर लग रहा है कि बगीचे में सैर करने के लिए हरे रंग का ही घोड़ा चाहिए. मुझे तुम 7 दिन में हरा घोड़ा ला दो. बीरबल सोचता है 7 दिन में हरा घोड़ा कैसे लाऊं? ऐसे सोचता है. सोचने के लिए मैं PPT में ऐसे सोचने का एक सिंबल लगाई हूँ. अब हाँ, 7 दिन में मुझे हरे रंग का घोड़ा ला दो. यदि तुम ना ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ. ऐसे अकबर आदेश करता है. बीरबल सोचता है मन ही मन में, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है. लेकिन ऐसा सोचता है क्योंकि राजा के विरुद्ध कोई भी बात नहीं कर सकता. लेकिन दोनों जानते हैं कि हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं, लेकिन ये मना नहीं कर सकता
फिर भी ऐसे ही ये ठीक है ऐसे बोल के ये सोचता रहता है। दोनों वहाँ से निर्गमन होते हैं। यहाँ पहला दृश्य समाप्त होता है। उसके बाद दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य कहाँ का है? दूसरा दृश्य अकबर के दरबार का है। राजा के दरबार का दृश्य होता है। यहाँ बीरबल हरे रंग के घोड़े के खोज में गया होता है। 7 दिन बीत जाते हैं। अब 7 दिन के बाद अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ बीरबल को बुलाता है। बीरबल यहाँ से आता है और नमस्कार करते हुए, आदाब जहाँ पना। बीरबल, इतने दिन तुम कहाँ थे? जी मैं हरे रंग के घोड़े की खोज में गया था। क्या हरा रंग का घोड़ा मिल गया? अकबर को ही ताजुब होता है कि हरा रंग का घोड़ा होता नहीं है, लेकिन बीरबल कहता है हरा रंग का घोड़ा मिल गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। देखे क्या होता है ऐसे सोच के, हरा रंग का घोड़ा मिल गया। जहाँपना, मैं हरे रंग के घोड़े की खोज में 7 दिन देश विदेश घूमता रहा, तो तुम्हें हरे रंग का घोड़ा मिल गया। शाबाश, जल्दी बताओ कहाँ है घोड़ा? जहाँपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैं बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। 2 शर्तें? क्या शर्तें हैं? अकबर कहता है 2 शर्तें रखी है, क्या शर्तें हैं? तो बीरबल कहता है पहली शर्त तो ये है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। यानी हरे रंग को लेने, हरे रंग के घोड़े लेने के लिए अकबर को ही खुद जाना पड़ेगा। अकबर कहता है ये तो बड़ी आसान शर्त है, घोड़ा लेने में क्या दिक्कत है, मैं ही जाऊंगा, ऐसे सोचता है। दूसरी शर्त क्या है ऐसे पूछता है। तब बीरबल कहता है घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। अकबर कहता है खास दिन? बोलो कौन सा दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि ये उतावला हो रहा है हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए। बीरबल से कहता है बोलो बोलो कौन सा दिन जाना पड़ेगा। तब बीरबल बोलता है उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। ऐसे कहकर वो यहाँ आंखी मारता है, मतलब बुद्धू बनाता है। यहाँ भी अकबर क्या होता है, अकबर सोच में पड़ता है बीरबल को उल्लू बनाना चाहता था, लेकिन अब वे खुद जाल में फंस गए। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। यानी अकबर बीरबल को उल्लू बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद वो इस जाल में पड़ते हैं। इस तरह हम नाटक को प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों को हम इस तरह एनिमेशन के द्वारा यदि हम प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों के समझ में बैठ जाएगा, और जो डायलॉग्स यानी जो संभाषण है वो पूरे उनके मन में ठोस से बैठ जाएंगे। इस तरह हम इस कहानी को प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद समाप्ति होती है, नाटक का पर्दा गिरता है। अब मैं इसको बच्चों को हम बता सकते हैं कि कुछ बच्चे नाटक कर सकते हैं, कुछ बच्चे संभाषण लिख सकते हैं, कुछ बच्चे संभाषण बोल सकते हैं, कुछ बच्चे इस कहानी को अपनी मातृभाषा कन्नड़ में भी प्रस्तुत करते हैं। इससे हम जो गतिविधियाँ के द्वारा जो ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೊರ ತರ್ಬೋದು। ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು, ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಗುಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.